साथियों, आप सबके इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज का ताज़ा खबर है कि भारत की दूसरी न्यूक्लियर सबमरीन अरिहंत कल नेवी को मिल सकती है। 6000 टन वजन 650 किलोमीटर दूर मिसाइल अटैक करने में सक्षम है। ये मिसाइल आप जैसे कि स्क्रीन पे देख रहे हैं कि यही है वो न्यूक्लियर में वो सबमरीन। और आगे बढ़ते हैं कि भारत की दूसरी न्यूक्लियर सबमरीन है। ये जो न्यूक्लियर सबमरीन है भारत की दूसरी है। अरिघात बनकर तैयार है। ये पहला जो है अरिघात है। इसे कल यानी 29 अगस्त को इंडियन नेवी को सौंपा जा सकता है। अरिघात को साल 2017 में लॉन्च किया गया था। इसके बाद उसकी टेस्टिंग जारी रही। अब फाइनली इसी कमीशन किया गया है। अरिघात आईएनएस अरिहंत का अपग्रेड वर्जन है। इसे विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना के शिप में बिल्डिंग स्टेशन में बनाया गया है। अरिहंत की तरह से अरिघात 750 किलोमीटर रेंज वाले के 15 मिसाइलों से लैस होगी। आइए इसका हम देख लेते, थोड़ा स्ट्रक्चर देख लेते हैं। आईएनएस अरिहंत की खासियतें। इसकी चौड़ाई है 11 मीटर, लंबाई है 106 मीटर और चौड़ाई है 11 मीटर। समुद्र के नीचे 24 मील अंदर रह सकता है। गहराई इसकी 9.5 मीटर है और इसकी स्पीड समुद्र की सतह पर 12 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकता है। और आगे बढ़ते कि भारत ने तैयार किया परमाणु मिसाइलों से लैस 3 पनडुब्बियां। आइए जान लेते हैं क्या क्या है। भारतीय नौसेना अब तक 3 न्यूक्लियर सबमरीन तैयार कर चुका है, जिसमें से एक अरिहंत कमीशन है, दूसरी अरिघात मिलने वाली है और तीसरी S3 पर टेस्टिंग जारी है। इस सबमरीन के जरिए दुश्मन देशों पर परमाणु मिसाइल दागी जा सकती है। 2009 में पहली सांकेतिक और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की पत्नी कारगिल विजय दिवस के मौके पर आईएनएस अरिहंत को लॉन्च किया गया था। इसके बाद 2016 में इसे नौसेना के बड़े शामिल किया गया। अगले 5 साल में 2 और पनडुब्बियों को भारतीय नौसेना ने लॉन्च किया। 2009 में लॉन्च करने से पहले भारत ने पनडुब्बियों को दुनिया से छिपा रखा था। 1990 में भारत के एटीवी यानी एडवांस टेक्नोलॉजी वेसल प्रोग्राम शुरू किया था। इसके तहत ही इन पनडुब्बियों का निर्माण शुरू किया गया था। ये देख लेते हैं परमाणु मिसाइल दागने वाली भारत की 3 पनडुब्बियां। आईएनएस अरिहंत लॉन्च टेस्ट 2009 में हुआ था। इस पर K-15 यानी VO5 शॉर्ट रेंज की 15 मिसाइलें तैनात हैं। ये 700 किलोमीटर तक टारगेट हिट कर सकता है। फिर आईएनएस S3 को देख लेते हैं। ये 2017 में लॉन्च हुआ था। इस पर K-15 यानी बी शॉर्ट 5 रेंज की 24 मिसाइल तैनात है। ये 700 किलोमीटर तक का टारगेट रेंज कर सकता है ये भी। और अगला देख लेते हैं 8, ये भी देख ले S4 लॉन्च टेस्ट ये 2021 में हुआ था। इस पर K-15 यानी BO 5 शॉर्ट रेंज की 24 मिसाइलें तैनात है। ये भी 700 किलोमीटर तक की टारगेट तय कर सकता है। और फिर देख लेते हैं दुनिया भर में सिर्फ 6 न्यूक्लियर डायड देश जिनमें भारत भी है शामिल है। आईएनएस हरिघाट समुद्र के अंदर मिसाइल अटैक करने में उसी तरह से सक्षम है जिस तरह से अरिहंत ने 14 अक्टूबर 2022 को टेरिटक की थी। अरिहंत में K-15 स्लैब की सफल टेस्टिंग की गई थी। इसी के साथ भारत, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन के अलावा दुनिया का 6ठा न्यूक्लियर ट्रायल देश बन गया है। अब आसान भाषा में समझे कि न्यूक्लियर ट्रायल क्या होता है। ये भारत और पाकिस्तान के उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि भारत और पाकिस्तान कश्मीर में आतंक के मुद्दे पर युद्ध की तैयारी करने लगे तो परमाणु हथियारों को छोड़ दे तो सैनिक शक्ति के मामले में भारत पाकिस्तान पर काफी भारी यानी युद्ध हुआ तो भारत की जीत करीब तय है। इसे हालात में पाकिस्तान भारत पर परमाणु हमला करने का प्लान बनाने में जुट जाता है। तब उस सवाल ये है कि पाकिस्तान सबसे पहले कि अगर वह परमाणु हमला करता है तो भारत की जवाब उस पर परमाणु हथियार इस्तेमाल करेगा। यानी इस तरह परमाणु युद्ध भी तबाह हो जाएगा। ऐसे भी परमाणु पाकिस्तान में भारत पर
इतने ज़्यादा परमाणु बम गिराने का प्लान बनाएगा कि भारत की ज़मीन पूरी तरह तबाह हो जाएगा और वह पाकिस्तान पर जवाबी हमला करने की स्थिति में ना रहे। इधर भारत पहले से ही ऐसी परमाणु हमले के जवाब में दुश्मन पर परमाणु हमला करने की क्षमता को बचाए रखने के लिए रखता है। इसमें पहला तरीका है परमाणु बमों से लैस मिसाइल और लड़ाकू विमान को ऐसी जगहों पर तैनात रखना जो परमाणु हमले के बावजूद पाकिस्तान को जवाब दे सके। ऐसी जगहों पर ऊंचे पर्वतीय इलाकों, दूर अंडमान निकोबार जैसे द्वीप पर और मिसाइल छुपाकर दागने के लिए अंडरग्राउंड साइलेंस यानी भूमिगत ठिकाने शामिल हो। दूसरा तरीका है जमीन से दाग जाने वाले मिसाइलें और विमान से परमाणु बम गिराने की सक्षम के साथ समुद्र में युद्धपोत और पनडुब्बियों से परमाणु मिसाइल दागने की ताकत डेवलप करना। इसमें खास ध्यान परमाणु ईंधन से चलने वाली पनडुब्बियों पर दिया जाता है, क्योंकि युद्धपोतों को तलाश कर डुबियो जा सकता है, लेकिन गहरे समुद्र में गोता लगता रही पनडुब्बी को तलाशना आसान नहीं। इस तरह साफ है कि परमाणु हथियारों को जमीन से मिसाइल के जरिए, हवा से लड़ाकू विमान के जरिए, समुद्र से पनडुब्बियों के जरिए दागने की क्षमता को न्यूक्लियर सबमरीन बोलते हैं। भारत में समेत दुनिया के 6 देशों में सबसे ताकतवर स्लेब मिसाइल है। जैसे देख रहे हैं कि अमेरिका में ट्राइडेंट D5 है जिसकी रेंज 12,000 किलोमीटर है। फ्रांस में M51 है जिसकी रेंज 10,000 है। रूस में R29 RMU है, इसकी रेंज है 8300 किलोमीटर। भारत के पास 2 है, K15 और K4 है जिसकी K15 की रेंज है 1500 और K4 की रेंज है 3500। और ब्रिटेन के पास ट्राइडेंट 5 है, वही जो अमेरिका के पास है, इसका भी 12,000। चीन के पास JL2 है जिसके पास 8,000 है। थैंक यू दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।